कहानी की शुरुआत एक ऐसे शहर से होती है जहाँ पर गरीब और अमीर एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीबों का बिल्कुल भी केयर नहीं करते। यहाँ तक कि वो सभी गरीबों को अपने आगे कुछ भी नहीं समझते। दरअसल ये मूवी भी इसी शहर में रहने वाले ऑर्थर नाम के आदमी पर बेस्ड है। ऑर्थर अपनी मॉम के साथ रहता था। उसे कॉमेडी करना बहुत पसंद था। उसका दिल चाहता था कि वो एक दिन बहुत ही बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक आदमी था जो कि एक बहुत ही बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। ऑर्थर हमेशा से बस यही कहता था कि मैं भी एक दिन उनके शो में उनके साथ खड़ा होऊंगा, और वहां जाने के लिए ऑर्थर बहुत ही ज्यादा हर रोज दिन रात मेहनत किया करता था। फिर एक दिन ऑर्थर एक रोड पर किसी कंपनी की साइन बोर्ड को उस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए शो कर रहा था। तभी उसी समय कुछ बदमाश उसके पास आकर उसके बोर्ड को छीनकर भाग जाते हैं। ऑर्थर जोकर के भेष में ही उन सभी बच्चों के पीछे अपनी साइन बोर्ड को लेने के लिए तेजी से भागता है, लेकिन वो सभी बच्चे उसे बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं, जिससे वो साइन बोर्ड टूट जाता है। और साथ में वो सभी मिलकर ऑर्थर को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगते हैं। ऑर्थर को बहुत दुख होता है और फिर वो अपने बॉस के पास जाकर इस सब के बारे में बताने लगता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया। लेकिन उसका बॉस उल्टा उसे ही डांटने लगता है। वो कहता है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, आखिर बच्चे ऐसे कैसे कर सकते हैं, और तो मैं तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। यहाँ पर ऑर्थर में कॉन्फिडेंस की बहुत ही कमी थी, इसलिए वो यहाँ पर समय खुद के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाता। वो वहाँ से काफी गुस्से में बाहर आ जाता है और सोचने लग जाता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बातों को समझता ही नहीं और ना ही यकीन करता है। वो अपने घर आया और अजीब तरह से डांस करने लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफी कमजोर हालत में है। अगले दिन ऑर्थर अपने कुलीग से मिलकर उसे उन्हीं बच्चों के बारे में बताता है जिससे वो कल पीटा गया था। उसका कुलीग उससे कहता है कि यार ये तो बहुत ही गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी। ये कहते हुए वो उसे गन देता है और कहता है कि इसे तुम अपने पास रख लो, आगे ये तुम्हारे काम आएगी। पहले तो ऑर्थर गन को लेने से मना कर रहा था, लेकिन वो आदमी उसे जबरदस्ती दे देता है। गन लेने के बाद ऑर्थर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। जब वो बस में बैठकर घर जा रहा था तो उसके सामने एक छोटा सा बच्चा होता है। वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और वो बच्चा भी उसकी हरकतें देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। इस चीज को देखते हुए बच्चे की मदर को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि दूर रहो मेरे बच्चे से, परेशान मत करो। उसकी ऐसी बात सुनकर ऑर्थर बहुत ही अजीब तरह से हंसने लग जाता है। इनफैक्ट हमें बताया जाता है कि ऑर्थर को कोई सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। उससे बेवजह हंसी आ जाती है। वो उस गुस्से वाली लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। घर आकर वो अपनी मेडिसिन को लेने लग जाता है। अब जबकि वो काफी गरीब था, इसीलिए ये दवाई उसके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव थी, तो वो गवर्नमेंट के बनाए हुए मेडिकल सेंटर से इस दवाई को फ्री में लेता था। अब वो अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वो उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी डायरी दिखाओ, कि तुम क्या क्या लिखते रहते हो। जैसे ही वो उसकी डायरी को खोलकर देखती है तो उसमें बस यही लिखा हुआ था, मैं उस तरह से नहीं मरना चाहता जिस तरह से मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है। इसके बाद जब वो अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई खत आया है। ऑर्थर ये कह देता है कि नहीं, आज भी कोई लेटर नहीं आया। इनफैक्ट इस मूवी में ऑर्थर बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ उससे कहती है कि अगर थॉमस को हमारे हालात के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। जब अगले दिन वो किसी काम से बाहर जाता है तो वापस आते हुए रास्ते में एक सिंगल मदर दिखती है जिसके साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। यहाँ पर ऑर्थर को वो काफी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो अपने घर आ जाता है। यहाँ पर उसकी मदर फिर से उसी लेटर के बारे में पूछती है। वो हमारी मदद नहीं करने वाला, ये कहकर आर्थर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वही लड़की आर्थर के घर पर आती है। आर्थर से कहने लगती है कि मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। ऑर्थर कहता है कि हाँ, मुझे तुम पसंद हो। अब उसकी ऐसी बात को सुनकर लड़की हंसने लग जाती है और जल्दी से उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन गुजरते ही ऑर्थर को एक और जगह से जोकर की ऑफर आती है। वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है और जब ऑर्थर वहाँ पर जाकर डांस कर रहा था तो उसकी पॉकेट से वही गन बाहर गिर जाती है तो उसके दोस्त ने दी थी। सभी बच्चे डर जाते हैं और वहाँ का स्टाफ हैरान होता है कि इसके पास गन क्यों है। ये बात तेजी से फैलती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। वो अपने बॉस को कॉल करके कहता है कि ये तो बस एक टॉय गन है, जिस पर उसका बॉस कहता है कि नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे कुलीग ने तुम्हें असली गन दी थी और तुमने खुद उससे गन ली। यहाँ पर ऑर्थर के दोबारा से दिल को हर्ट होता है कि उसका कुलीग ने तो उसे ये गन जबरदस्ती दी थी। फिर हम देखते हैं कि ऑर्थर ट्रेन में बैठकर घर की तरफ जा रहा होता है। पता चलता है कि थॉमस के आदमी यहीं पर मौजूद थे। वो ट्रेन में बैठकर एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं।
ये देखकर ऑर्थर को यहाँ पर अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है, जिससे वो तीनों आदमी समझने लगते हैं कि ये हम पर हंस रहा है। इसी वजह से वो उसे बहुत ज्यादा मारने लगते हैं। वो उसे इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ऑर्थर उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो तीनों उसकी किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब यहाँ पर ऑर्थर को उन तीनों पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देता है। वो वहां से डरकर भागने लग जाता है और ये सोचने लग जाता है कि मैंने तो अब 3 लोगों को मार डाला है। वो खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वो बहुत ही बुरी तरह से डर रहा था, लेकिन फिर वो यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके से डांस करने लग जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था तब जैसे कि उसे कोई रिग्रेट नहीं है और वो काफी सुकून के साथ डांस कर रहा था। घर आने पर वो न्यूज देखता है जिसमें थॉमस बोल रहा होता है। वो कहता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ है वो मेरे ही आदमी थे और उन्हें किसी जोकर ने मारा है। लेकिन यहाँ पर इस शहर के गरीब लोग उन तीनों का साथ देने की बजाय जोकर का साथ दे रहे थे, क्योंकि वो जोकर के रूप में ही अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे थे। अब दोबारा से ऑर्थर अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो उसे बताने लगती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड देना भी बंद कर दिया है और इसके बाद मैं तुम्हारा फ्री इलाज नहीं कर सकती। ऑर्थर दोबारा से काफी टूट जाता है और उदास होकर बाहर आ जाता है। यहाँ से सीधा वो एक कॉमेडी शो में जाता है जहाँ वो लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि उसी समय उसे जोर जोर से हंसी आने लग जाती है। इस वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वह घर के लिए वहां से निकल जाता है। घर आने पर उसकी माँ उससे कहने लग जाती है कि बेटा ये लेटर थॉमस के लिए पोस्ट कर दो। लेटर पढ़ने पर आर्थर को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपनी मदर के पास जाकर कहता है कि आपने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया। उसकी मदर उससे कहती है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। इनफैक्ट थॉमस और मैं एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, इवन शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर, इसीलिए हम दोनों सोसाइटी की वजह से एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सके। ऑर्थर अपने डैड से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके गेट के बाहर थॉमस का बेटा खड़ा हुआ था। ऑर्थर वहाँ पर बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाता है जिससे वो उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसी वक्त थॉमस का वर्कर आ जाता है। वो बच्चे से कहता है कि अनजान लोगों से बात नहीं करते और ऑर्थर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ऑर्थर उस आदमी से कहने लग जाता है कि मैं सच्चाई से पर्दा उठाकर ही जाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ ने थॉमस के पास 30 साल काम किया और वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भी करते थे और मैं किसी और का नहीं बल्कि थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर वो वर्कर उसे कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही पागल हो, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने स्टोरी को खुद से ही बनाया है। असलियत में उसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर ऑर्थर को बहुत ही बुरा लगता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। घर आते ही ऑर्थर को पता चलता है कि उसकी मॉम को किसी तरह का अटैक हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। हॉस्पिटल के बाहर जब ऑर्थर बैठा हुआ था तब उसके पास 2 पुलिस वाले आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उस दिन ट्रेन में जो 3 आदमी मरे थे क्या तुम उसे जानते हो। तब ऑर्थर कहता है कि नहीं, कि मुझे कैसे पता कि वो लोग कौन थे। उसे यहाँ पर पता चलता है कि इन पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी मॉम से भी सेम सवाल का पूछा था, जिसकी वजह से उसकी मॉम को अटैक आ गया। कुछ टाइम के बाद वो अपनी माँ के पास आ जाता है और वहीं पर वो लड़की भी होती है कि तभी वहां पर टीवी भी चल जाता है जिसमें वही आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन कॉमेडी कर रहा था। वो काफी पसंद से उस टीवी शो को देखने लग जाता है, लेकिन देखते ही देखते उसे अपना ही चेहरा टीवी शो पर दिखाया जाता है। दरअसल उसका फेवरेट कॉमेडियन उसका ही मजाक उड़ा रहा था। ये देखने के बाद आर्थर काफी टूट जाता है कि आइडियल ही मेरा मजाक उड़ा रहा है। इससे तो मुझे इम्प्रेशन मिली थी। जब थॉमस घर आता है तो न्यूज में वो देखता है कि शहर के हालात काफी खराब हो चुके हैं। गरीब लोग जोकर का मास्क पहनकर सड़क पर निकल आए हैं और अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं और यहाँ पर इन लोगों में काफी ज्यादा दुश्मनी बढ़ चुकी है और ये सभी के सभी थॉमस के खिलाफ हैं। लोगों को जोकर बना हुआ देखकर ऑर्थर काफी खुश होता है। उसे लगता है कि पहली बार उसकी जॉब की या फिर उसकी तारीफ की हो। देखते हैं कि जहाँ पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था। उस थिएटर के अंदर अमीर लोग मूवी देख रहे थे और वहीं पर ऑर्थर भी आ जाता है। उस स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस भी आ जाती है। पुलिस उन्हें ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन कोई भी उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। हर तरफ हलचल मच जाती है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ऑर्थर उस थिएटर के अंदर चला जाता है और थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया हुआ था। ऑर्थर उसके पास जाकर उसे डैड कहकर बुलाता है और कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप कभी एक साथ हुआ करते थे। थॉमस से कहने लगता है कि मैं इस नाम से किसी भी औरत को नहीं जानता और उसके मुंह पर पंच मारकर वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून आने लगता है। यहाँ से ऑर्थर अपने घर चला जाता है कि तभी उसके पास पुलिस की कॉल आती है। उस दिन ट्रेन में जब 3 आदमियों का कत्ल हुआ था
वो उसी की इन्वेस्टिगेशन ऑर्थर से करना चाहते थे। तभी ऑर्थर को यह भी पता चलता है कि उसका जो फेवरेट कॉमेडियन था उसने उसको अपने शो में बुलाया है। फैक्ट, उसने जो ऑर्थर की क्लिप अपने शो में चलाई थी उसकी वजह से उसके शो की रेटिंग काफी बढ़ गई थी, जिससे वो काफी खुश हो जाता है और तैयार होकर शो में जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि थॉमस के बटलर ने कहा था कि मेरी मॉम पागल है, इसीलिए वो उसी मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसकी मॉम का कभी इलाज हुआ था। वो उन लोगों से अपनी मॉम की फाइल मांगता है तो वो उसे देने से इनकार कर देते हैं, इसलिए उस फाइल को चुराकर वहां से भाग जाता है। उस फाइल में लिखा हुआ था कि ऑर्थर की मॉम का किसी और के साथ रिलेशनशिप था और वो उसे बहुत अजीब तरीके से टॉर्चर किया करता था और उसे मारा भी करता था। और इसी दौरान ऑर्थर के सर पर भी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो आज इस डिजीज का शिकार हो चुका है। तो वहां से सीधा अपनी दोस्त यानी वही सिंगल मदर के पास जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में वो तो थी ही नहीं, दरअसल वो लड़की उसकी सिर्फ एक इमेजिनेशन थी और उसको इस तरह के बहुत सारे विजन आया करते थे। ऑर्थर अपनी मॉम की झूठी बातों की वजह से काफी परेशान हो चुका था। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो हॉस्पिटल जाकर एक पिलो से अपनी मॉम को ही मार डालता है। घर आने पर उसे एक पिक्चर मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी स्माइल काफी पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा हुआ था और ये पिक्चर उसकी मदर की ही थी। यहाँ पर उसे एहसास होता है कि उसकी मॉम झूठ नहीं बोल रही थी। वो अपना जोकर का मेकअप करने लग जाता है। यहाँ पर वो काफी दुखी हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर उसका वही कलीग आ जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोगों के मर्डर हुए थे, इवन तुम्हारी मॉम का भी कत्ल हुआ, मैं उस बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर ऑर्थर को लगने लगता है कि ये लोग फिर से मेरा जीना हराम करने के लिए यहाँ आए हैं, इसीलिए गुस्से में आकर वो अपने ही कुलीग को बहुत बुरी तरह से मारता है। उसे मार देने के बाद वो जोकर मेकअप के साथ तैयार होता है। ऑर्थर ने यहाँ पर जोकर के फुल कॉस्ट्यूम को पहन लिया था। यहाँ पर वो अपने फेवरेट कॉमेडियन के पास जाने की तैयारी कर रहा था, जिससे वो बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा था। वहीं पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो उस दिन ट्रेन में हुए हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्हें देखकर ऑर्थर वहां से भाग जाता है और भागते हुए आकर एक ट्रेन में घुस जाता है। उसी ट्रेन में ऐसे बहुत सारे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। अब पुलिस इतने सारे लोगों में उसे ढूंढ ही नहीं पाती। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो वहां से बाहर आ जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो की तरफ जाने लगता है। जब वो उसके सामने आता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हुए हो, क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ हो। ऑर्थर उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ भी ना बताइएगा, सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। आगे से उनका लाइव शो स्टार्ट कर दिया जाता है। ऑडियंस उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और इस चीज को अप्रिशिएट कर रही होती है। वहाँ पर ऑर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उससे सवाल करने लगता है कि तुम यहाँ पर जोकर बनकर क्यों आए हो। तब ऑर्थर उससे कहता है कि मैं हमेशा से ही जोकर बनकर खुश रहना चाहता था और मैं लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था। जब लोगों ने मुझे इसी रूप में पसंद किया तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे ही आ जाऊं। वो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग बात भी करता है। वो इस लाइव शो में सबके सामने ये बता देता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए उनको किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही मारा था। और कहता है कि मैंने आपको ये सब कुछ इसीलिए बताया कि अब तक कितने लोग मरे, कितने अमीर लोगों ने गरीब लोगों का बेदर्दी से मर्डर करवाया, लेकिन आज तक किसी ने भी ये नोटिस किया या फिर किसी ने भी अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई। जब मैंने अमीर लोगों को मार डाला तो लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। क्या सब इंसान बराबर नहीं होते या फिर अमीर लोगों में और कोई खास तरह की बात होती है। यहाँ की सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है और सिर्फ अपना फायदा सोचती है। और अगर आज तुमने मुझे इस शो में बुलाया भी है तो ये तुम्हारी रहमदिली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी शो की रेटिंग बढ़ रही थी, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। लेकिन ऑर्थर का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वो कहता है कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑर्थर गुस्से में कहता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। ये कहते ही वो अपना गन बाहर निकालता है और सबके सामने ही उसे शूट कर देता है, जिससे लोग काफी घबरा जाते हैं और वहां से बाहर निकलने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऑर्थर को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में देख पाते हैं और वो किसी से भी नहीं डरता। उसकी इस हरकत को देखते हुए पुलिस जोकर यानी ऑर्थर को अरेस्ट कर लेती है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। रास्ते में वो देखता है तो उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि तभी कुछ लोग एम्बुलेंस गाड़ी से पुलिस की गाड़ी को जोर से ठोक देते हैं और फिर जोकर बाहर आ जाता है। वो उन सभी गरीब लोगों में शामिल हो जाता है और उसी पुलिस वाली कार के ऊपर खड़ा होकर उन सभी के सामने अपनी खुशी जाहिर करने लग जाता है। अब यहाँ पर सभी लोग जोकर को देख पा रहे थे और उसे शाबाशी दे रहे थे। उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था, लेकिन उसी खून से वो अपना स्माइल बना लेता है और हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। यहाँ पर ऑर्थर का ये स्माइल एक ऐसी स्माइल थी इसके पीछे दुख, तकलीफ और गम जैसी कई चीजें छुपी हुई थी। अब ऑर्थर उन सभी लोगों का हीरो बन चुका था
और वो यहाँ पर काफी खुश नजर आ रहा था। तो फाइनली सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपनी प्रेजेंट वाइफ अपने बेटे के साथ इस शहर को छोड़कर जा रहा था, लेकिन तभी साइड में खड़ा एक जोकर थॉमस को शूट कर देता है और बाद में उसकी बीवी को ही मार देता है, मगर वो उनके बेटे को कुछ भी नहीं करता। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें जोकर यानी ऑर्थर को एक साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है। यहाँ पर भी ऑर्थर हंसने लगता है और साइकेट्रिस्ट उससे पूछती है कि तुम बिला वजह क्यों हंसते रहते हो। तब ऑर्थर उससे कहता है कि आप हमारी इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगी। ये कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है और बाहर आते वक्त हम उसके जूतों के नीचे खून देख पाते हैं। यहाँ एक बात जाहिर हो जाती है कि कैसे एक अच्छा इंसान एक कातिल में बदल जाता है। मूवी की लास्ट सीन में हमें ये सुनने को मिलता है कि जब किसी के साथ बुरा किया जाए तो बुरा आदमी ना भी हो, एक ना एक दिन बुरा उसे बनना ही पड़ता है। ऑर्थर को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि उसके अंदर की फीलिंग ही मर गई और अब वो इस रूप में आकर बहुत ही ज्यादा खुश था। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेशन मूवीज देखने के लिए कमेंट्स में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मजीद ऐसे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।